हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रातःकाल में। तो आज हम बताएंगे आपको कि बिजली के खंभे और उसके ऊपर लगे हुए तार के करंट से बचने के लिए 6 सावधानियां जो हम सबको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने में हम कभी न कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है और ख़तरा भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि रास्ते में या सड़क के किनारे कहीं भी जहाँ भी लोहे के खंभे लगे हुए होते हैं, लोहे के जो पोल लगे हुए होते हैं, तो हम जाने अनजाने में उसको टच करते रहते हैं, उसको टेका दे करके खड़ा रहते हैं। कभी काल ध्यान नहीं आता है हमको, लेकिन दोस्तों हम ऊपर की तरफ ध्यान नहीं करते। कभी कभी हो सकता है उसकी पथरी भी टूटी हुई हो तो उसमें करंट भी उतर सकता है। तो आप देखते होंगे जब तार किसी और तरफ से आया हुआ रहता है तो उसका जब डाइवर्सन होता है, उसका मोड़ जब आता है तो वहाँ पथरी जुड़ी होती है, पथरी से उसको अलग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर पथरी टूटी हुई रहेगी या अचानक कभी भी पथरी टूटी तो तार से तार तार टच होता है और लोखंड के खंभे में भी, लोहे के खंभे में भी करंट उतर सकता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी लोखंड के खंभे रहे, लोहे के खंभे रहे, पोल रहे, तो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तो उससे थोड़ा दूरी ही बना कर रखना चाहिए। बात करते हैं नंबर दूसरा की। दोस्तों, बारिश के समय में भी कभी कभी क्या होता है कि लोखंड के पोल में करंट उतर जाता है और कहीं कहीं देखते हैं कि जहाँ विकास कम है उस एरिया में लकड़ी के भी पोल गड़े हुए रहते हैं। तो लकड़ी के पोल में बारिश के मौसम में तो लकड़ी भीगने के बाद ऐसा हो भी सकता है कि उसमें भी करंट उतर जाता है। तो आप भीगा हुआ लकड़ी रहे या भीगा हुआ पोल रहे, किसी को भी हाथ न लगाएं। नंबर तीसरा, दोस्तों बड़ी गाड़ी लेके जाते समय टू व्हीलर तो नहीं, वो तो छोटी रहती है, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर या ऐसा बड़ा वाहन जब हम कभी छोटे रास्ते से लेके जाते हैं या ग्रामीण विभाग से लेके जाते हैं कभी कभी, तो हमें सबसे पहले ऊपर का ध्यान रखना चाहिए कि तार कितनी हाइट पर है, अन्यथा तार के टच होने से बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। और उसकी बॉडी अगर ऊपर टच हो गई तो खतरा हो सकता है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि उसकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर के इसमें हो, जिससे खतरा कम हो सके। और दोस्तों, गाड़ी कभी भी हमें उस रास्ते से नहीं ले जाना चाहिए, बड़ी गाड़ी जिस रास्ते में तार बहुत नीचे हो। तो दोस्तों, चौथे नंबर की बात करते हैं। पशुओं को कभी भी लोखंड के खंभे के पास मत जाने दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ लोखंड का खंभा रहता है उसमें करंट उतरा हुआ रहता है, तो जो जानवर रहते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, और जाने अनजाने में वहाँ चले गए और गर्दन को रगड़ते हैं, पीठ को रगड़ते हैं। तो ऐसा हमने आंखों देखा, एक ऐसी वाक़या हुआ था, एक बार घटना हुई थी। तो लोखंड का खंभा था, तो वहाँ पर कोई भैंस गई थी, तो वहाँ पे करंट उतर गया था। वो भैंस कम से कम 15-20 मिनट के अंदर ही वो हो गई, डेथ हो गई उसकी। तो पशुओं को भी आप संभाल के रखें। बात करेंगे 5वें नंबर की। दोस्तों, अगर आपके गांव में या शहर में कहीं भी जो खंभा गली में, रोड पे जो लगा हुआ है, कहीं भी अगर खंभा सीधा नहीं खड़ा हुआ है, जो विभाग वाले रहते हैं अगर खंभा सीधा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे खंभा का दिशा बदलने लगता है कुछ दिनों के बाद। तो अचानक खंभा तेज़ बारिश में भी गिर सकता है, आंधी तूफान में भी गिर सकता है। तो उसको आप कोशिश करें कि खंभे को सीधा खड़ा करवाएं और जो वायर, जो उसका जो तार रहता है, अच्छे से टाइट करवाएं, पथरी अच्छी वाली लगवाएं ताकि टूटना नहीं और लॉन्ग लाइफ होना। बात करेंगे दोस्तों नंबर 6 की। तो दोस्तों, हमारे आसपास का हम बहुत बार देखते हैं कि जहाँ बिजली का तार गया हुआ रहता है उसके पास में, उसके बाजू में ही हरा पेड़ रहता है या कोई झाड़ रहता है। तो अगर करंट के पास अगर कोई झाड़ जा कर के उसकी डालियाँ, उसके जो तने, उसकी शाखाएँ जो हैं, अगर उसको टच होती हैं
तो उसमें भी हो सकता है, उस परिस्थिति में भी हो सकता है करंट उतरे, या कभी कभी आग भी पैदा हो सकती है, या बारिश में पानी के समय भी उसमें बारिश में करंट उतर सकता है। तो आप इसकी भी सावधानी रखें। अगर तार के पास वृक्ष की शाखाएं हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा समय समय पर काटते रहिए ताकि उसमें टच न होने पाए। तो दोस्तों, ये थी 6 सावधानियाँ हमें लोहे के खंभे और करंट से बचने के। तो दोस्तों, खुद की भी सुरक्षा कीजिए और पशुओं की भी सुरक्षा कीजिए। खंभों के साइड में कुछ ऐसा गोल आकार में कोई ऐसा ये सिस्टम बनाना लोहे का, जिससे आदमी टच ना हो सके और पशुओं को भी रोकथाम हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी करंट लगे, किसी भी परिस्थिति में आप कोशिश करें कि जब बिजली का काम करें तो पैर में चप्पल ज़रूर पहन के रखें। और वो स्थान जहां आप काम कर रहे हैं वो स्थान बिल्कुल सूखा होना चाहिए, वहाँ पानी की मात्रा या नमी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए जहाँ वायर का काम कर रहे हैं आप। चाहे कोई भी काम वाला हो, अगर लाइट का काम कर रहा है तो नीचे जो भूमि है, जो ग्राउंड है, वो सूखा होना चाहिए, पैर में चप्पल होना चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी किसी को करंट लगे तो सबसे पहले कि अगर हमको अनुभव होता है कि आदमी बोल नहीं रहा है या उसको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ करंट सा महसूस होना या आवाज़ आना कुछ विशेष प्रकार का, तो हमें सबसे पहले उसको नहीं पकड़ना चाहिए जिस आदमी को करंट लगा है। सबसे पहले हमें कोई सूखी लकड़ी, एक कोई लाठी, लकड़ी, डंडा कोई बड़ा सा ढूंढना चाहिए, उस डंडे से मार करके उसको अलग करना चाहिए। इस तरह से हम करंट से बच सकते हैं। दोस्तों, उस समय कभी भी लोखंड का सामान ना उठाएं भूल से, और भीगा हुआ सामान ना उठाएं। जैसे बारिश या पानी में भीगा हुआ सामान उठाते हैं तो उसमें भी तुरंत करंट उतर जाएगा। तो सूखा हुआ लकड़ी या कोई फर्नीचर का बड़ा टुकड़ा लेना, उससे अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी छोटी छोटी बातें ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी काम की बातें होती हैं, और ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत आगे लेके जाती हैं लोगों को। हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम परेशानियों से भी बच सकते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।